नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या भी वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य बनाई क्यों जाती है? ताकि वन्य जीवों की रक्षा की जा सके। क्या भी वन्य जीवों की रक्षा की जा सके, संरक्षण किया जा सके। और जो वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया वो 1972। कौन सा भाई? वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 2 है और वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 8 है। कितने भी वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 8 है। और कल हम पढ़ चुके हैं वन्य जीव जो राष्ट्रीय उद्यान। क्या भी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था, क्या भी पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कहाँ पे था? गुरुग्राम में। क्या भी गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी उद्यान। क्या भी सुल्तानपुर पक्षी उद्यान कहाँ पे? गुरुग्राम में है। और वो पहले क्या किस नाम से जाने जाते थे? इसको किस नाम से जाना जाता था? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। क्या भी सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। कहाँ पे? अभी गुरुग्राम में। और जो दूसरा जो उद्यान है, क्या भी दूसरा जो उद्यान है वो है कालेश्वर। क्या भी कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पे है? यमुनानगर। कहाँ पे? अभी वो यमुनानगर के अंदर है। और जो इसकी स्थापना कब हुई भी कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की? इसकी स्थापना हुई 2003 में। क्या भी 2003 में। कैसे याद करें भी? कालेश्वर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है ये? यमुनानगर में। कहाँ पे? अभी ये यमुनानगर में। कैसे याद करें भाई? आपके जो सर है वो क्या है? काले हैं। आपके सर क्या है? काले हैं। काले सर क्या है? काले सर। उनको नहलाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? यमुना नदी। यमुना नदी। क्या भाई? यमुना नदी पर नहलाना पड़ेगा। कहाँ पे नहला दो भी उसको? है यमुना नदी के ऊपर नहला दो। तो इसको इससे कैसे कनेक्ट करें भाई? कालेश्वर को कहाँ पे नहला दो? यमुना नदी। तो इसलिए इसको याद किया जा सकता है कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या भी कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। क्या भी कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे? अभी कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यमुनानगर में। और यह हरियाणा का सबसे बड़ा, क्या भी हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? क्या भी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में है वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का। क्या भी हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या भी वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या भी वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? भिंडावास। क्या है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या भी भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये है कहाँ पे? झज्जर में। कहाँ पे? अभी ये झज्जर। और इसके साथ में है खप्पड़वास। क्या भी खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? यह भी झज्जर में है। कहाँ पे? अभी ये भी झज्जर के अंदर है। कैसे इसको याद करें? इसके इन दोनों के अंदर क्या है? वास। क्या है? इन दोनों के अंदर क्या आया हुआ है? वास। वास से क्या बना लीजिए आप? निवास। क्या बना लीजिए? निवास बना लीजिए। और जो निवास है वो क्या है? जर्जर हालात में है। क्या भाई? जर्जर हालात में है। उनकी कंडीशन बिल्कुल खस्ता है। तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। जो वास क्या है? वास बिल्कुल जर्जर हालात में है। तो कैसे? जर्जर इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य बना वो कब बना? 1986 को। कब बना भाई? 1986 को इसकी स्थापना हुई। और 1987 के अंदर, इससे सिर्फ 1 साल बाद, क्या भी सिर्फ 1 साल बाद खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना होगी। क्या भी खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना होगी। जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन से गांव में है? अभी पहल। किस गांव में? अभी पहल गांव में। झज्जर के पहल गांव में ये भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। उसके बाद में है छिलछिला। क्या भी छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या भी छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में।
क्या अभी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे अभी ये कुरुक्षेत्र में है। कैसे इसको याद करें, यहाँ पे क्या है 6, क्या है अभी यहाँ पे 6, और 6 से क्या बना दो क्षेत्र, क्या बना दो भाई 6 से क्या बना दो क्षेत्र बना दो, और क्षेत्र से क्या बन गया कुरुक्षेत्र, क्या बन गया है कुरुक्षेत्र बन गया। और इसकी जो स्थापना हुई कब हुई भाई 6, यहाँ पे भी क्या है इस 6 को यहीं पे ले जाओ, और ये क्या है 1986, क्या भाई छिलछिला जो वन्य जीव अभयारण्य है वो 1986 के अंदर बना। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य वो 1986 के अंदर बना। और इस 6 से और बना दो छोटा, क्या भाई छोटा। हरियाणा का सबसे छोटा, हरियाणा का सबसे छोटा जो वन्य जीव अभयारण्य वो कौन सा है, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा भाई छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का क्या है भाई सबसे छोटा, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है ये फैला हुआ है 28.92 हेक्टेयर। कितने भाई 28.92 हेक्टेयर में फैला हुआ है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। दोबारा देखते हैं, 6 से क्या बना दो क्षेत्र, क्या बना दिया क्षेत्र, तो कहाँ पे है ये छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है कुरुक्षेत्र में। और ये 6 से क्या बना दो 6, यहाँ पे ये 6 लिख दो तो क्या बन गया 1986 के अंदर छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य बना। और ये 6 से क्या बना दो, इस 6 से बना दो आप छोटा, हरियाणा का सबसे छोटा, क्या हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य वो कौन सा है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है कुरुक्षेत्र में है। कब बना 1986 में बना। कब बना भी 1986 के अंदर बना। और जो प्रथम है क्या भी हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य वो कौन सा है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। क्या भी भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है झज्जर में। कहाँ पे अभी वो झज्जर में। उसके एक और झज्जर में है वो कौन सा है खप्पड़वास वन्य जीव अभयारण्य। क्या भाई खप्पड़वास वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद में पढ़ते हैं ये छोटा जो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। और पढ़ते हैं हरियाणा का सबसे बड़ा, क्या भाई हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे अभी सिरसा में। क्या अभी सिरसा के अंदर। जो ये जो वन्य जीव अभयारण्य थे वो कहाँ कहाँ पे थे, खप्पड़वास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर के अंदर है। और उसके बाद में जो आया कुरुक्षेत्र के अंदर। क्या अभी कुरुक्षेत्र में कौन सा है वन्य जीव अभयारण्य छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य जो कि सबसे छोटा है, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य। अब पढ़ते हैं अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा है अभी अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। क्या अभी अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। ये अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है सिरसा। कहाँ पे है अभी सिरसा। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है सिरसा। अबूब को क्या समझे आप महबूब। क्या भाई इसको क्या पढ़े महबूब। क्या पढ़े भाई आप महबूब। और महबूब को क्या भाई महबूब को कभी भी सर पे नहीं बैठाना चाहिए। क्या भी महबूब को कभी भी सर पे नहीं बैठाना चाहिए। तो क्या हो गया अभी अबूब शहर कहाँ पे है सिरसा में। कहाँ पे अभी अबूब शहर सिरसा के अंदर है। और यह क्या है कि बड़ा, क्या आने लग रहा है बड़ा। अबूब शहर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। अबूब शहर कौन सा भी सिरसा के अंदर जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ अभी ये 11,520 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ अभी 11,520 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जो सबसे छोटा जो वन्य जीव अभयारण्य था वो कौन सा था छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। कितने एकड़ में कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था 28.92 हेक्टेयर में फैला हुआ था। कहाँ पे भाई कुरुक्षेत्र में। और ये कहाँ पे है सिरसा में। कहाँ पे अभी ये सिरसा के अंदर है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। और सबसे बड़ा है क्या अभी सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है अभी प्रसिद्ध है ये काले तीतर के लिए। क्या अभी काले किसके लिए भाई काले तीतर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये काले तीतर के लिए प्रसिद्ध है। और इससे क्या बनता है से क्या बना दो आप 7। क्या बना दो भाई 7। 1987
क्या है 1987 के अंदर अबोहर शहर शाह के अंदर जो है सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कब बना भाई 1987 को। कब बना भाई 1987 के अंदर यह बना। उसके बाद में हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह है इस वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो धोखा खा जाते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहड़ या फिर नाहड़। राजा नाहर सिंह क्या थे भाई, फरीदाबाद से संबंध रखते थे। कहाँ से संबंध रखते थे, फरीदाबाद से संबंध रखते थे। तो बच्चे किसके साथ में भाई, फरीदाबाद नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य जब भी आता है तो किसके साथ में टिक कर देते हैं, किसको टिक कर देते हैं भाई, फरीदाबाद को। लेकिन ये है कहाँ पे, रेवाड़ी में। है कहाँ पे भाई, रेवाड़ी में। नाहड़ या फिर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे अभी ये, रेवाड़ी। नहार आने लग रहे हैं, आर आने लग रहे हैं तो आर से रे से क्या बना दो, रेवाड़ी। क्या बना दो भाई, रेवाड़ी। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ पे भाई, रेवाड़ी के अंदर है। कब बना भाई ये कब बना, 1987 को। कब बना भाई, यह भी 1987 के अंदर बना। कब बना ये, 1987 के अंदर। उसके बाद में है वीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या भी, वीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या अभी वीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, जींद में। कहाँ पे अभी, जींद। कहाँ पे अभी ये, जींद में। कब बना, 2007 में। कब बना भी ये, 2007 के अंदर बना। कहाँ पे है, जींद के अंदर है। और इसको क्या भी, यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, वीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा बंदर पाए जाते हैं। वैसे किसको कनेक्ट करें भाई, बंदर को कनेक्ट करें। किसको कनेक्ट करें भाई, बंदर। वीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, जींद में है। कब बना, 2007 में बना। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या भी, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या भी, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, कैथल और कुरुक्षेत्र। कहाँ पे अभी, कैथल और कुरुक्षेत्र। और इसको किस नाम से जाना जाता है, जो प्राचीन नाम है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, सोनार जंगल। क्या भी, सोनार जंगल। जो प्राचीन नाम क्या है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, सोनार। क्या भी, सोनार जंगल। क्या नाम है अभी, सोनार। और इससे क्या बन गया अभी, इस सह से सोनार भी बन गया और यह इस सह से क्या बन गया, सात भी बन गया। क्या बन गया इसके, इस सह से क्या बन गया, सात। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या भी, वन्य जीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, कैथल और कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे अभी, कैथल और कुरुक्षेत्र में है। और सोनार जंगल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सोनार जंगल से के नाम से भी जाना जाता है। कब बना, 2007 में। कब बना भाई ये, 2007 में बना। कुरुक्षेत्र और कैथल। क्या भी, कुरुक्षेत्र और कैथल के पास में क्या है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसके बाद है खोल ही रेतान। क्या भी, खोल ही रेतान का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, यह है पंचकुला में। कहाँ पे अभी, पंचकुला। कहाँ पे, ये पंचकुला के अंदर है। खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, पंचकुला में है। और ये बना कब, 1996 को। 1996 को। कब बना भाई ये, 1996 के अंदर बना। और 1996 के अंदर हिसार के अंदर क्या बने भाई, जो हांसी के अंदर है। क्या भाई, हांसी के अंदर है ब्लैक बर्ड।
ब्लैक बर्ड लेक। क्या भाई, ब्लैक बर्ड लेक कब बनी भाई? 1996। कब भाई? 1996 को। कब भाई? 1996 को बनी। और जो ब्लू बर्ड झील जो है वो कब बनी भाई? 1976। ब्लू बर्ड झील जो हिसार के अंदर है वो कब बनी भाई? 1976 के अंदर बनी। आगे है वीर शिकारगढ़। क्या भाई? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या भाई? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पे? ये है पिंजौर, कालका और पंचकुला। कहाँ पे है भाई ये कहाँ पे है? पिंजौर, कालका और पंचकुला। और कब बना भाई ये? 1987 को। कब बना भाई ये? 1987 को। 87 के अंदर बना। किसके लिए प्रसिद्ध है? गिद्धों के लिए भाई। किसके लिए? गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। और कौन से गिद्ध, किस प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं? गिब्स प्रजाति के। किस प्रजाति के भाई? गिब्स प्रजाति के गिद्ध यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे कितने गिद्ध हैं? गिद्धों की संख्या कितनी है? 317। कितने भाई? 317 गिद्धों की संख्या है इसमें। और यहाँ पे क्या है? गिद्ध संरक्षण। पिंजौर के अंदर क्या है भाई? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। क्या है भाई? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पिंजौर में। कहाँ पे है भाई? ये पिंजौर के अंदर है। और एशिया के अंदर, क्या भाई? एशिया के अंदर सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पे? यहीं पे पाए जाते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पे पाए जाते हैं? पिंजौर में। कितने गिद्ध हैं? 317। कितने भाई? 317 गिद्ध हैं। गिद्ध कौन सी प्रजाति के हैं? गिब्स प्रजाति के। किस प्रजाति के भाई? गिब्स प्रजाति के। और ये है कहाँ पे? वीर शिकारगढ़। कहाँ पे भाई? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में। कहाँ पे भाई? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ये गिद्ध पाए जाते हैं। और ये गिद्ध कैसे है भाई? गिद्ध है लंबी चोंच के। लंबी चोंच के गिद्ध पाए जाते हैं। और सफेद क्या है? पीठ। सफेद पीठ। क्या भाई? सफेद लंबी चोंच और सफेद पीठ के गिद्ध यहाँ पे पाए जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।